हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ा दैट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखिए क्या होता है अल्फ़ा और कहाँ पर होता है इसका यूज़, सबसे पहले इस बात को हम समझेंगे। तो देखिए अल्फ़ा जो है दैट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में। ओके, तो देखिए अल्फ़ा जो होता है आपका, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा होता है मोल्स डिसोसिएटेड या फिर आयोनाइज्ड अपॉन मोल्स टेकन। ओके, सपोज एक्स है हमारे पास में, जितने भी मोल्स यहाँ पर क्या हुए हैं डिसोसिएट या फिर आयोनाइज अपॉन मोल्स टेकन। ओके, सपोज इनिशियल मोल्स हमारे पास में कितने थे, ए नॉट। ओके, तो एक्स को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए नॉट अल्फ़ा। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए सपोज ये हमारे पास में एक इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर रिएक्शन देख के आप बता सकते हो कि ए हमको 2b देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनिशियल मोल्स ऑफ ए हमको गिवन है, इनिशियली ए नॉट है और प्रोडक्ट इनिशियली 0 है। ओके, तो ए नॉट में से कितने मोल्स रिएक्ट हो गए, लेट से एक्स मोल्स रिएक्ट हो गए। ओके, और यहाँ पर अगर 1 मोल ए रिएक्ट होता है तो हम रिएक्शन से देख सकते हैं कि 2 या डबल मोल्स बनते हैं बी के। तो 1 मोल ऑफ ए हमको डबल मोल देते हैं, तो एक्स मोल्स डबल मोल देंगे, दैट इज़ 2x। ओके, नाउ जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं ए नॉट अल्फ़ा। ओके, तो अगर आप चाहो तो x को ए नॉट अल्फ़ा भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी ए नॉट अल्फ़ा या 2 ए नॉट अल्फ़ा आ जाएगा x की जगह पर ए नॉट अल्फ़ा लेने के बाद में। ओके, तो यहाँ पर हमने समझा एक सिंपल सा इक्विलिब्रियम रिएक्शन जहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए 1 है। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। देखिए सपोज आपके पास में ये इक्विलिब्रियम है, 2a आपको दे रहा है लेट्स से 3b। ओके, इनिशियली मोल्स जो हैं, इनिशियल मोल्स ऑफ ए नॉट गिवन है और इसके कितने गिवन है, 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो हमको अगेन कुछ जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था उसी टाइप से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ ए 3 मोल्स ऑफ बी देते हैं। ओके, ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर कि लेट एक्स मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ओके, एट इक्विलिब्रियम ए के कितने मोल्स रिएक्ट हो गए, लेट सपोज एक्स मोल्स रिएक्ट हो गए। ठीक है, तो बचेगा कितना, ए नॉट थे इनिशियली और ए नॉट में से एक्स रिएक्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि लास्ट जैसा हमने देखा था, जैसा कि हमने लास्ट देखा था 1 मोल ऑफ ए 2 मोल्स ऑफ बी देते थे, तो हमने कहा कि एक्स मोल्स 2x देंगे। ओके, अब यहाँ पर ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज़ नॉट 1। ओके, तो जब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं होता है उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो आप क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, रफ में ऐसा करोगे आप कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए हम बनाएंगे 1। ओके, तो ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर 1 बनाना है तो मैं इस पूरे इक्विलिब्रियम को किससे डिवाइड करूँगा, 2 से। ठीक है, तो रफ में मैंने क्या करा, रफ में मैंने इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बना, a क्या देगा 3/2 b, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब हम ध्यान से देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ a b के कितने देता है, 3/2 मोल्स। ओके, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर लिख देंगे 3/2x, क्योंकि x मोल्स a के रिएक्ट हुए हैं और यहाँ पर b के कितने बन गए हैं, 3/2 x मोल्स ऑफ b प्रोड्यूस हो चुके हैं। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में आपको अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन होता तो आप क्या करते, x को क्या लिखते, ए नॉट अल्फा। ओके, चलिए अब देखिए अगर आपको ऐसा गिवन हो a प्लस बी, लेट से क्या दे रहा है, चलिए a प्लस 2b 3c 4d। ओके, ये आपको गिवन है। ओके, और इनिशियल मोल्स ऑफ ए नॉट गिवन है और बी के बी नॉट गिवन है, प्रोडक्ट के 0 गिवन है, ये आपको इनिशियली गिवन है। अब एट इक्विलिब्रियम अगर हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम पे आप विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखना चाहते हो, ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में अगर लिखना चाहते हो तो जिसके भी रिस्पेक्ट में आप लिखना चाहते हो मेक श्योर कि उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हमने रफ वाली रिएक्शन लिखी थी उसमें 1 हो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो देखिए ए नॉट में से एक्स मोल्स ए के रिएक्ट हो गए। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ ए बी के कितने मोल से रिएक्ट करता है, डबल मोल, दैट इज 2। ठीक है, तो 1 मोल 2 से, तो एक्स मोल्स अगर ए के रिएक्ट हुए हैं तो बी के कितने रिएक्ट होंगे, तो बी के रिएक्ट होंगे डबल, दैट इज 2x। तो बी के रिमेनिंग कितने होंगे, बी नॉट माइनस 2x। ओके, और अगर चलिए x आपसे पूछा जाए अल्फ़ा के टर्म्स में तो बता दिया वैसे मैंने,
ये आप लिख लोगे, ठीक है। चलिए, तो 2x मोल्स ऑफ बी रिएक्ट हो गए, 1 मोल ऑफ ए 3 मोल्स ऑफ सी देता है, मतलब ट्राइस। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 3x और ये बन जाएगा 4x। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। चलिए, अब देखिए, अगर ऐसा आपको गिवन है, ठीक है, और इनिशियल मोल्स ऑफ ए आपको गिवन है कितना, A0, और इसके कितने गिवन है, B0, इसके 0, इसके 0, ओके, और ये इनिशियली गिवन है। नाउ सपोज दिस टाइम आई वांट टू राइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू B। ओके, मान लो हमको पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन B का कितना है, अल्फा। B का मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नॉट 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन B का अल्फा है, तो अगर हम कहें कि B के कितने मोल से रिएक्ट हो गए, लेट्स से x, तो B0 माइनस x हम लिखेंगे। x यहाँ पर क्या हो गया, तो x हमारा हो जाएगा B0 अल्फ़ा। ओके, चलिए, अब क्योंकि मुझे B के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो मैं रफ में एक ऐसा इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखूंगा जहाँ पर B का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल बी 1, ठीक है। तो इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से। तो A के कितना आएगा, 1/2, ठीक है। तो A के कितने रिएक्ट हो जाएंगे, A0 तो इनिशियली थे, और रिएक्ट कितने हो जाएंगे, x/2, ठीक है। यहाँ भी अगर देखोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 3/2x बन जाएंगे, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 4/2 दैट इज़ 2x प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। और x क्या है यहाँ पर, B0 अल्फ़ा। क्यों B0 अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा इस क्वेश्चन में गिवन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है किसकी, B की। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। तो चलिए, ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने देखे इनको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, लेट्स से एक रिएक्शन गिवन है 3a + 4b, और यहाँ पर लेट्स से 5c गिवन है और 6d गिवन है। ओके, और यहाँ पर हमको गिवन है कि इनिशियल मोल्स, ओके, इनिशियल मोल्स ऑफ ए लेट्स से हमको गिवन है 5, और b के कितने गिवन है, लेट्स से 7, c के 0 है और d के भी 0 है। ओके, और अल्फ़ा हमको पता है कितना है, लेट्स से 20% है, ठीक है। और ये अल्फ़ा किसका है, ए का, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ए की कितनी है, 20%। हमको इस क्वेश्चन में मोल्स एट इक्विलिब्रियम लिखना है। ओके, तो एट इक्विलिब्रियम मोल्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारे इनिशियल मोल्स थे। ओके, तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ए की कितनी है, 20%। ओके, तो अल्फ़ा 20% है, तो कितना हो जाएगा रिएक्ट ए, तो दैट इज़ इक्वल टू 5 × 20%। ओके, तो 5 × 20%, तो 20% ऑफ 5 क्या होगा, तो 5 × 20%, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1। ओके, तो 1 मोल्स ऑफ ए आपके यहाँ पर रिएक्ट हो रहे हैं। ओके, चलिए, तो देखिए 1 मोल ए का रिएक्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x यहाँ पर कितना है, 1। तो 5 में से अगर एक रिएक्ट हो गया तो बचेगा कितना, 5 - 1। ओके, अब हमको a के रिस्पेक्ट में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो a के रिस्पेक्ट में अगर मेरे को लिखना है तो मैं a का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना बनाऊंगा, 1। तो 1 बनाने के लिए मैं इस सभी को किससे डिवाइड कर दूंगा, 3 से। ओके, तो 4/3b हो जाएगा। तो a के 1 मोल जब रिएक्ट होते हैं तो b के कितने रिएक्ट होते हैं, 4/3। ओके, तो अगर 7 लिए थे तो रिएक्ट कितना हो जाएगा, 4/3 × 1, क्योंकि x है हमारा 1, ठीक है। आप चाहो तो अभी x लिख देता हूँ, x का वैल्यू 1 है, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पर कितने बन जाएंगे, तो 5/3, तो 5/3x, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 6/3x। x का वैल्यू क्या है हमारा, 1। तो ये हमारे क्या आ गए, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको समटाइम्स KC दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाता है, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में वॉल्यूम भी गिवन होगा। ओके, तो वॉल्यूम भी गिवन रहेगा। सपोज इस क्वेश्चन में ही लेट्स से हमको 5 लीटर वॉल्यूम गिवन है और पूछ लिया जाए KC, तो ये 5 - 1 ये मोल्स हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में क्या हो जाएगा, 4/5। ओके, चलिए, अगर मैं यहीं पर लिख दूं तो ये 4 है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 4/5। अगर यहाँ पर देखोगे तो 7 - 4/3 है, तो 3 7 से 21 - 4 17/3, और ये इंटू 5। इसी तरह से 5/3/5, और यहाँ पे 6/3 दैट इज़ 2/5। तो ये सभी क्या आ गया हमारे पास में, कॉन्सेंट्रेशन। ओके,
कॉन्सेंट्रेशन आ गया, देन आप सिंपली यहाँ पर लगा सकते हो आपका Kc का फॉर्मूला, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर 5, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 4. ओके, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, सो वट एवर द वैल्यू ऑफ K दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यू आर गेटिंग इज द योर आंसर. ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.